हेलो टू ऑल, वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम हमने आपका लीनियर मेजरमेंट जो थी वो कम्प्लीटली पढ़ ली है, ठीक है। जिसमें आपके लीनियर मेजरमेंट में जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते थे वो हमने पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद जब आपकी इनकरेक्ट चेन होती थी उसकी वजह से जो हमें न्यूमेरिकल्स करने थे वो हमने कर लिए, ठीक है। स्लोपिंग ग्राउंड के ऊपर हमें चेनिंग कैसे करनी है वो हमने पढ़ ली। और एट लास्ट हमने जो भी आपकी करेक्शंस थी वो हमने पढ़ ली, ठीक है। और एक टॉपिक जो है हमारा अब जो एक पेंडिंग है जो आप बोल सकते हो, ठीक है। कुछ कॉलेजेस में वो पढ़ाया जाता है और कुछ में नहीं भी पढ़ाया जाता, पर हाँ, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव ज़रूर आपको किसी ना किसी पेपर में दिख जाएगा यहाँ से। और वो चैप्टर का जो नाम है वो है आपका एक्यूरेसी एंड एरर्स, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। बड़ा बेसिक सा चैप्टर है, अगर आपने पहले नहीं भी इसको कभी पढ़ा है तो ये बिल्कुल ईजी है समझने में, तो ईजिली समझ आ जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं इस चैप्टर के लिए। तो इस चैप्टर से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे अच्छी लगी है इन दिनों वो ये लगी है कि ठीक है, कुछ लोग तो कमेंट्स डाल रहे हैं कि हाँ वीडियो अच्छी बनी है, ये अच्छा है। तो देखो, उन कमेंट से ज़्यादा कुछ हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इनसे हमें ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है कि जो बच्चे रेगुलरली जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उनके आंसर दिए जा रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो रेगुलरली उनके आंसर दे रहे हैं। तो उनमें से एक स्टूडेंट की कमेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो रेगुलरली आंसर दे भी रहा है, और उसके जो आंसर हैं वो, अगर मैं बात किए जाऊँ तो 90% जो उसके आंसर हैं वो सही, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि वो स्टूडेंट कितना रेगुलर है, ठीक है। कितने अच्छे से वो पढ़ रहा है जो भी मैं टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो टास्क है मैं आपसे किसी मूवी के लिए पूछ रहा हूँ कि ये मूवी का गाना क्या था या ये क्या था। ये आप ही का जो इंजीनियरिंग का चल रहा है उसी के ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहा हूँ। तो ये आज अगर अभी काम नहीं आ रहे हैं तो आने वाले टाइम में ये आपको काम आएंगे, ठीक है। कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। और ना सिर्फ हेल्प करेंगे, आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं। अब जैसे ये आज मोटिवेट हो चुका होगा लड़का, ये जो स्टूडेंट है, क्योंकि इसके मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो सही हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों से भी यही चाहता हूँ कि आप लोग भी एटलीस्ट कमेंट कीजिए, आंसर वो गलत है या सही है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने कमेंट किया यही बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। तो चलते हैं आपके चैप्टर की ओर, ठीक है। तो चैप्टर का नाम तो आप सबको पता चल ही गया था, एक्यूरेसी और एरर क्या है, ठीक है। ये चैप्टर है आपका। तो सबसे पहले एक्यूरेसी और एरर को पढ़ने से पहले दो डेफिनेशंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो आपकी प्रिसीजन, ठीक है। प्रिसीजन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होता है, ठीक है। दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं, ठीक है। तो प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सपोज आप थियोडोलाइट यूज़ कर रहे हो, उस थियोडोलाइट को जब आप यूज़ कर रहे हो, आपने यूज़ करते समय उसके साथ कितने अच्छे से काम किया, ठीक है। मतलब आपने लेवलिंग भी प्रॉपर की, सेंटरिंग भी प्रॉपर की और मेजरमेंट भी प्रॉपर की। तो आप उस समय क्या कर रहे हो, प्रिसीजन ले रहे हो अपनी रीडिंग के अंदर, ठीक है। और एक्यूरेसी का मतलब क्या होगा कि जब आपने ये सारे प्रिसीजन लिए, ठीक है, और उसके बाद प्रिसीजन लेने के बाद जो आपने अपने स्टाफ के ऊपर रीडिंग ली वो कितनी एक्यूरेट आई, तो उस चीज़ को बोलते हैं एक्यूरेसी, ठीक है। तो प्रिसीजन का मतलब क्या हो जाएगा कि आपने अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ कितने अच्छे से काम किया, और इंस्ट्रूमेंट के साथ अच्छे से काम करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिले वो आपके या क्या हो जाएगी, एक्यूरेसी, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है तो प्रॉपरली आप समझ सकते हो। प्रिसीजन इज द डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, और एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ परफेक्शन ऑब्टेन्ड, ठीक है। या कुछ लोग अब इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, ठीक है। आप सब ने ये गेम होती है आपकी, ये देखी होगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, आर्चरी, ठीक है। ये सब ने देखी होगी आपकी आर्चरी गेम, ठीक है। तो इस आर्चरी गेम में देखो, दो चीज़ पॉइंट में डालता हूँ। आपको पता है कि जो सबसे सेंटर में एरो मारता है उसको सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, और जो सबसे बाहर वाली साइड एरो मारेगा उसको उतने कम पॉइंट मिलते जाएंगे, ठीक है। तो इन दो पॉइंट की हेल्प से देखो मैं आपको बता सकता हूँ, ये मैंने एक पॉइंट मान लिया, ये मैंने एक का दूसरा पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो ये जो दूसरे पॉइंट है इसका मतलब क्या होगा कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ जब प्रिसाइजली काम कर रहे हो तो उस बोर्ड के ऊपर तो आपका एरो जाके लग रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, एक प्रिसीजन का काम हो गया कि उस बोर्ड तक तो एटलीस्ट जा रहा है। हाँ, जब आपने बिल्कुल प्रिसीजन जो है 100% ली और उसके बाद क्या हुआ, वो जो एरो था बिल्कुल सेंटर में जाके लगा, मतलब जहाँ पे आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलने थे या जो आपकी एक्चुअल रीडिंग मिलनी चाहिए वहाँ पे जाके लगा,
तो वो आपको क्या मिलेगी वहाँ पे, एक्यूरेसी। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हो आप इस चीज़ को। तो ये होता है आपका प्रिसीजन और एक्यूरेसी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, द डिफरेंस बिटवीन अ मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी मेजर्ड इज कॉल्ड ट्रू एरर। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। और ट्रू एरर जो होता है वो आपको कभी भी पता नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं पता होगा, क्योंकि ये जो ट्रू वैल्यू होती है क्वांटिटी की वो कभी भी नहीं पता है। ठीक है, वैसे ही डिस्क्रिपेंसी क्या होती है आपकी, इज द डिफरेंस बिटवीन टू मेजर्ड वैल्यू ऑफ सेम क्वांटिटी। ठीक है, सपोज, ठीक है, मैंने आपको एक काम दिया, मैंने एक स्टाफ के ऊपर रीडिंग ली, और मैंने वो जो स्टाफ के ऊपर रीडिंग ली है वो ले ली हुई है 2 मीटर। ठीक है, मैंने 2 स्टूडेंट्स को बोला, ठीक है, आप जाओ रीडिंग लो उस पॉइंट के ऊपर जाके। ठीक है, तो जो एक स्टूडेंट था उसने जो रीडिंग ली वो ली उसी पॉइंट की 1.8 मीटर, और दूसरे वाले ने 2.1 मीटर। तो ये 2.1 मीटर और 1.8 मीटर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, सेम क्वांटिटी की रीडिंग जब दो अलग अलग बंदों ने ली या एक ही बंदे ने 2 बार ली, तो जो डिफरेंस आया वो क्या हो जाएगी, आपकी डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, हाँ अगर याद रखोगे तो हो सकता है कभी काम आ जाए। नेक्स्ट देखो, काइंड्स ऑफ एरर। ठीक है, कि एरर कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो एरर सबसे पहले तो आपकी होती हैं मिस्टेक्स। ठीक है, मिस्टेक्स क्या होती हैं, जो इन अटेंशन, मतलब अचानक से जो होगी, जिसकी कोई गलती नहीं थी किसी की, अचानक से होगी, इन एक्सपीरियंस या केयरलेसनेस या पुअर जजमेंट या कंफ्यूजन की वजह से जो ऑब्जर्वर ले लेता है। ठीक है, मतलब उसको क्या, दूर था काफ़ी खड़ा स्टाफ पे, तो उसको कुछ नज़र नहीं आया, उसने एडजस्टमेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे रीडिंग ले ली। ठीक है, फिर होते हैं आपके सिस्टमेटिक एरर्स, इनका नाम दूसरा होता है क्यूमुलेटिव एरर्स। तो ये समझने पड़ेंगे आपको, सिस्टमेटिक और क्यूमुलेटिव एरर्स। ठीक है, क्यूमुलेटिव एरर्स वो होते हैं जो हमेशा सेम पाथ फॉलो करें। ठीक है, तो सिंपल भाषा में अगर आपको मैंने बोला कि एक चेन जो है उसकी ओरिजिनल लेंथ जो थी वो है 30 मीटर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा उस दिन जब आपको ऑब्जर्वेशन करनी थी, तो चेन की लेंथ भी बढ़ गई, वो होगी 30.1 मीटर। अब इस 30.1 मीटर चेन हो चुकी है। ठीक है, अब जब आप ऑब्जर्वेशन लोगे किसी फील्ड में, तो आप इस चेन के साथ ले रहे हो, तो हमेशा जो आपका एरर है या जो करेक्शन है वो सेम ही होता जाएगा। जब बड़ी चेन के साथ काम कर रहे हो तो क्या होगा, टू लॉन्ग की वजह से एरर क्या हो जाता है आपका, नेगेटिव। ठीक है, और उसकी वजह से जो आप करेक्शन लेते हो वो क्या हो जाती है। ठीक है, तो वैसे ही अगर आपकी चेन, मैंने आपको बोल दिया आपकी चेन थी 20 मीटर वाली, और वो कम हो गई। ठीक है, वो कितनी होगी, 19.9 मीटर होगी। अब जब आप पूरे दिन इस चेन के साथ काम करोगे तो एक ही जैसी रीडिंग आती जाएगी। तो मतलब वो एरर जियो एक ही पाथ फॉलो करें, अगर चेन छोटी होगी तो पूरे दिन के लिए छोटी है ना वो, तो वही रीडिंग आप लेते जाओगे। अगर चेन बड़ी होगी तो पूरे दिन के लिए वो बड़ी है, तो सेम रीडिंग लेते जाओगे। उस टाइप के एरर्स को बोला जाता है आपके सिस्टमेटिक एरर्स। ठीक है, और याद रखना, ये जो सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं लेंथ ऑफ, ठीक है, मेजरमेंट, जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हो। ठीक है, दूसरे तरीके के एरर्स होते हैं आपके एक्सीडेंटल या कंपनसेटिंग। अब एक्सीडेंटल एरर या कंपनसेटिंग एरर्स वो एरर्स होते हैं जो किसी एक स्टेशन पे पॉजिटिव हो सकता है अगले स्टेशन में जाके नेगेटिव हो जाए। ठीक है, मतलब जिनकी जो नेचर है वो सेम नहीं है थ्रू आउट द वर्क, कभी वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और कभी वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। उन तरीके के एरर्स को बोला जाता है एक्सीडेंटल या कंपनसेटिंग एरर्स। और ये जो एरर्स होते हैं इनके ऊपर एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि थ्योरी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, किस पे फॉलो होती है। तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंटल एरर्स पे फॉलो होती है। इस पॉइंट को याद रखना, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन इस पे पूछा जाएगा कि ये जो एरर्स होते हैं ये प्रोपोर्शनल होते हैं अंडर रूट एल के। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको समझ आ गए यहाँ से। सिस्टमेटिक एरर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, और एक्सीडेंटल एरर्स जो होते हैं वो होते हैं अंडर रूट एल के। और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी किस पे फॉलो होता है, एक्सीडेंटल एरर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आपके टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ठीक है, सिंपल है ये। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होती है, वो कोई एक क्वांटिटी जिसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो। ठीक है,
द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज द वन विच हैज मोस्ट चांसेस ऑफ बीइंग करेक्ट, ठीक है। तो उस वैल्यू को क्या बोला जाता है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। अगर आप सिंगल ऑब्जर्वेशन के ले रही हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका +-0.6745 अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। और अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए, मल्टीपल ऑब्जर्वेशन के लिए ले रहे हो तो वो यहाँ पे क्या होगा, एक n आएगा सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फॉर्मूले में, और कुछ नहीं, ठीक है। v क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सिंगल ऑब्जर्वेशन एंड मीन ऑफ सीरीज, और n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो देखो जेई लेवल तक के लिए आपको इस फॉर्मूले को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर इसका न्यूमेरिकल अगर आपको करना है खुद से तो आपके पास जो भी सर्वे की बुक पड़ी है, ठीक है, जो भी पड़ी है उसके अंदर जाके एक्यूरेसी और एरर वाला चैप्टर खोलना, वहाँ से इसका बड़े वाले न्यूमेरिकल्स कर लेना। तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि वी क्या है, एन क्या है, ठीक है। वैसे ही सिर्फ जेई लेवल के लिए अगर आपको पढ़ रहे हो तो यहाँ पे एक ही चीज़ को याद रखना है कि ई एस और ई एम के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। देखो आपको यहाँ से क्लियरली एक पॉइंट दिख रहा होगा कि ये जो n है यहाँ पे, ठीक है, ये एक्स्ट्रा आया हुआ है, यही n है ना, और इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली जो क्वांटिटी है और जो ये क्वांटिटी है ये तो सेम है। तो इसका रिलेशन जो अब आप बनाओगे तो रिलेशन क्या बन जाएगा, ई एम इज इक्वल टू ई एस बाय अंडर रूट एन। बस ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल जो करना चाहते हो वो जाओ गुप्ता एंड गुप्ता बुक खोलना, उसका क्वेश्चन नंबर 2 या शायद क्वेश्चन नंबर 4, ये एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपका 16 है। वो क्वेश्चन इस रिलेशन से सॉल्व होता है, ठीक है। जो भी बच्चे आज ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे वो कमेंट में ज़रूर डाल देना यस वी ट्राइड फ्रॉम गुप्ता एंड गुप्ता, और आपका आंसर आ गया, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो सिर्फ आपको देखना है यहाँ पे, जो मैंने नोट की फॉर्म में आपको दिया हुआ है कि मैक्सिमम एरर किसी भी ड्राइंग पे कितना अलाउड है, ठीक है, वो कितना है 0.25 mm। इसको आप याद रख लेना, द मैक्सिमम एरर इन mm ऑन द ड्राइंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.25 mm, ठीक है। तो एट लास्ट नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये जितना भी आपने पीछे पढ़ा है, ठीक है, क्यूमुलेटिव और कंपनसेटिंग। अब ये अलग अलग तरीके की जब आप काम कर रहे हो तो उस समय क्या क्या ऑब्जर्वेशन इसमें आएंगे, ठीक है। तो आओ इसको कंटिन्यू करते हैं, इजी है। पर याद रखना अगर आपको जेई का कोई क्वेश्चन आता है ना, पूरे चैप्टर में से ये जो आज हमने पढ़ा है वो यहीं से आएगा। और इसको जो बच्चे समझ के याद रखेंगे वो लॉन्ग टर्म तब जाएंगे, और जो इसको रट्टा मारेंगे उनको 2 दिन के अंदर ये चीज़ भूल जाएगी। तो इससे पहले मैं ये शुरू करूँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस भी चीज़ का एरर नेगेटिव होता है उसकी करेक्शन जो आप अप्लाई करते हो वो क्या करते हो, पॉजिटिव। तो हम इस समय पढ़ क्या रहे हैं, एरर्स, ठीक है। तो याद रखना करेक्शन का आंसर मत दे देना, गलती हो जाएगी, ठीक है। तो आओ पढ़ते हैं। सबसे पहले है इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन और टेप, ठीक है। तो अब चेन तो ऑब्वियसली कंपनसेटिंग तो आप नहीं बोलोगे ना, ठीक है। कंपनसेटिंग क्यों नहीं बोलोगे, कोई एक्सीडेंटल थोड़ी है। अगर बड़ी होगी छोटी होगी तो कुछ ना कुछ बीच में गड़बड़ हुई होगी, ठीक है। तो आप बस इसको वहाँ से आंसर दे सकते हो, चेन का जो एरर होगा वो क्यूमुलेटिव हो सकता है, और हाँ बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, इसलिए पॉजिटिव या नेगेटिव। सेकंड, बैड रेंजिंग, बैड स्ट्रेटनिंग, नॉन हॉरिजेंटल या सैग इन चेन। अगर चेन क्या हुई, लटका के आपने रखी हुई है, ठीक है, रेंजिंग कर रहे हो पोल्स के बीच में अच्छे से नहीं की, स्ट्रेटनिंग नहीं की, तो उस समय भी जो आपका एरर होगा वो हमेशा क्या होगा, क्यूमुलेटिव होगा, पर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब जिन बच्चों ने पुराने लेक्चर्स रखे हैं उनको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगी, वहाँ पे हमने जब पीछे सैक की करेक्शन पढ़ी थी, करेक्शन क्या पढ़ी थी, नेगेटिव पढ़ी थी, डिटेल में पढ़ ली थी, और इसीलिए अगर करेक्शन नेगेटिव है तो उसका एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसमें तो समझने की कोई चीज़ ही नहीं बची, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट, एरर ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर। वहाँ पे आपने पढ़ा था करेक्शन उसकी पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा चेन क्या होगी, उसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी, तो इसीलिए क्या होगा, क्यूमुलेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, एरर ड्यू टू वेरिएशन इन पुल, ठीक है। पुल का मतलब क्या होता है, खिंचाव। देखो ये जो खिंचाव है ये एक तो सिस्टमेटिक भी हो सकता है, ठीक है, और एक्सीडेंटल भी हो सकता है, ठीक है। कोई एक्सीडेंटल का मतलब कई बार क्या होता है कि जानबूझ के नहीं हो रहा होता, ऐसे एक्सीडेंटल हो गया, तो वो इसीलिए क्या है, क्यूमुलेटिव है और कंपनसेटिव है। और पुल की जो
करेक्शन थी वो आपने पॉजिटिव भी पढ़ी थी और नेगेटिव भी पढ़ी थी, इसीलिए ये कंपनसेटिंग पॉजिटिव नेगेटिव भी है और क्यूमुलेटिव पॉजिटिव नेगेटिव भी है, ठीक है। और लास्ट, केयरलेस होल्डिंग एंड मार्किंग, ठीक है। आपने अच्छे से नहीं पकड़ा, पैग नहीं पकड़ा, एरो नहीं पकड़ा, स्टाफ अच्छे से नहीं पकड़ा हुआ, कंपास अच्छे से नहीं पकड़ी, ठीक है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंटली हुआ ना वो, तो इसलिए किस में डाल दोगे, सॉरी एक्सीडेंटली, सिस्टमेटिक ही हुआ, जानबूझ के कर रहे हो आप, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कंपनसेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। याद रखना ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेई के लिए, इनमें से कोई भी पॉइंट आपसे वो पूछेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था आपका एरर्स का टॉपिक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, ठीक है। और हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, आपको पता है आए दिन कितने ज़्यादा केसेस होते जा रहे हैं, प्लीज़ घर पे ही रहिए, ठीक है। पेरेंट्स के साथ रहिए और उनको भी बोलो कि घर पे ही रहो, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं आपकी वीडियो में।